जिस दिन हमें हमारी कामयाबी मिल गई, जिस दिन उन सब में से कोई भी बाकी ना बचा, उस दिन वहां बंदरगाह का नाम आपके नाम से रखूंगा। तो अब मुलाकात बनती है। कहाँ मिलोगे तुम मुझे डॉक्टर? कहाँ? जल्द मुलाकात होती है। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ कर्नल, जान ले लूंगा सबकी। तुम क्या कह रहे हो कुपुस? डॉक्टर ने फिर भागने की कोशिश की? सर बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। दरअसल मुझे हैरान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शैतान आदमी है। अगर वो जिंदा बच भी गया है तो मुझे यकीन है दीवानावार घूम रहा होगा। वो ज़ूक ने जिस मिकदार में उसकी मनशियात को पकड़ा है वो उसका दिमाग हिला देने के लिए काफी होगा। हाँ बिल्कुल, हमने उसके फंड्स को जला दिया कुपुस। अब हथियारों से निपटने का वक्त आ गया है, हम उन्हें भी जला देंगे। ऑपरेशन कैसे जा रहा है? टीम को वापस बुलवा लिया है सर। जहाज इस वक्त बैनुल अक़वामी पानी में है। हमें जैसे ही पहला मौका मिलेगा हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें उन लोगों के हाथों में बहुत से हथियारों को रोकना है, चाहे कुछ भी हो। आप सुबह से यही हैं कुपुस? बाहर जाएं, लोगों से मिलें। लेकिन आप भी तो यही हैं सर। हाँ ऐसा ही है, मैं भी यही हूं। क्या हमारे सिपाही खत्म हो गए कुपुस? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप सभी यहीं इंतजार करेंगे। यस सर। हफ्ते में एक बार तो यहां जरूर आते हैं कर्नल साहब। ऐसा भी क्या है यहां? इब्राहिम साहब, मुझे लगता है कि मुझे वो रिकॉर्ड मिल गया है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आसिफ वैसल बहुत अच्छी हालत में, असल एडिशन। आपका बहुत शुक्रिया सुलेमान भाई, ये वाकई बहुत अच्छा है। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो चलिए जनाब, आप इसको एंजॉय कीजिए। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। कोई बात नहीं। शाम बखैर हो। शाम बखैर। रुके, खतरा है यहाँ। रुको, क्या कर रहे हो तुमने? रहने दो। क्या कर रहे हो? हटाओ उसे। कुआन, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? कौन है ये लोग? क्या हो रहा है ये? मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड्स देने आई थी। मिक्स हो गए थे ये मुझसे। आपके मेरे पास आ गए थे। देख, इन लोगों को गलतफहमी हो गई थी। ये बताया आप ठीक तो है? मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पानी? जवानों, जाओ पानी लेकर आओ। चाहिए। देखिए वहां सामने ही कैफे है, वहां चलकर बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए वहां।
आ जाओ। कमांडर, मैं बहुत थक चुके हैं और कई दिनों से नींद भी नहीं ली है। कल बात होगी। इतना सब कुछ बुरा होने के बाद तुम्हारे मुंह से कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता। कमांडर, मैं उस वक्त बॉर्डर को लेकर बेसब्रा हो गया था। मैं ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। आप जानते हैं, मैंने अपनी फैमिली के 2 लोग बॉर्डर के उस पार छोड़ दिए। क्या मतलब है? मेरे पापा और मेरी छोटी बहन बॉर्डर की दूसरी जानिब मर गए थे। जिस वक्त हम तुर्की से फरार हो रहे थे, उनकी कब्रें तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो खाक में मिल चुके हैं। लेकिन आप ठीक कहते हैं, मुझे अपने जज्बात को अपने फर्ज के साथ नहीं मिलाना चाहिए था। कल मैं कमांडर के पास जाकर क्लिक टीम को इस्तीफा पेश करूंगा। मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता हूं। आपसे मैंने कहा था कि मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। तुम संडे को क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब? ऐसा है कि वो जो मैंने पूरा हफ्ता नहीं खाया, वो मेरी अम्मी मेरे लिए सब पकाने वाली है। तो आ जाना तुम भी घर पे। मैं जरूर आऊंगा आपके साथ। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये दोनों सिंगर्स कितने अच्छे नजर आते हैं। मुझे लगता है कि ये फनकार यकीनन हमसे बहुत ऊंचा सुनते होंगे। मैंने तो इस जाविये से कभी नहीं सोचा था। आशिक वैसल। वैसल। आशिक वैसल वेरी। मैंने इस सिंगर को पहली बार देखा है और पहली बार ही जिंदगी में किसी ने इतना ज्यादा डरा दिया मुझे। ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ। प्लीज एक बार फिर से माफी मांगता हूं मैं। यकीनन यही सिंगर आपका फेवरेट होगा। नहीं नहीं, क्या वाकई? दरअसल मैंने तो फिर कौन है? बेहतर होगा कोई और बात कर लें। क्या ये जरूरी है कि हम इन्हीं की बात करें? वैसल और रे। ठीक कह रहे हैं आप। अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो मुझे जाना होगा। अब मैंने आपका वक्त जाया किया ना, अंदाजा नहीं था, माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आज ऐसी मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। मैं पिया। पिया? हाँ, मेरा नाम इब्राहिम है। मिलकर खुशी हुई। खुदा हाफिज।
अम्मी अम्मी आप तुम बिस्तर आ पे गए क्यों नहीं? बेटा? हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खुश आमदीद। क्या आप ठीक हैं? हाँ, जिंदस ठीक कहाँ है? हूँ। सो गई है क्या? उसका कल एग्जाम है तो वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर पढ़ेगी फिर सो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं क्या? मैंने खा लिया है। बहुत थकन हो रही है, अभी आराम करूंगा मैं। इतनी जल्दी क्या है? इतने दिनों बाद आए हो, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाओ बेटा। असल में हेडक्वार्टर में बहुत काम था तो बस वही करते करते थक गया मैं। और जैसे ही खत्म हुआ मैं घर को चला आया। वैसे तो मैं तुम्हारे कामों में दखल अंदाजी नहीं करती, लेकिन बाज़ औक़ात मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ बेटा। जैसा कि हमारे घर के ऊपर से जब कभी हेलीकॉप्टर गुजरता है तो उसे देख के भी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कहीं वो तुम्हें तो लेने नहीं आ गए और कहीं तुम रेंगते हुए मुझसे बचकर भागने वाले तो नहीं हो। बस यही। अम्मी क्या है? क्या? क्या कुछ किया है? ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो बेटा? तौबा तौबा। काफी ज्यादा बोल रही हैं। ये किस किस्म की बातें हैं? हेलीकॉप्टर और ये सब? हाँ? देखती हूँ तो हैरान होती हूँ, ये क्या है? वो आ जाएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं फिर रेंगते रेंगते, क्या है? क्या ये कोई फिल्म चल रही है? कुछ खाया पिया है तो बता दो मुझे अभी। ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? हाँ, यानी ये कहना चाह रही थी कि जैसे ही आसिया से मिलके तुम घर आते हो फौरन अपने कमरे में चले जाते हो जैसे मुझसे भाग रहे हो। हद है। इसमें क्या है? सारी माँ अपने बेटों से इसी तरह बात करती हैं। हाँ तो बताओ मुझे, आसिया से मिले थे तुम और बात कहाँ तक पहुंची है? उसको लेके संजीदा भी हो या बस ऐसा ही? हाँ कुछ तो बताओ मुझे बेटा। देखिए अभी जा रहा हूं मैं और बाद में बात करता हूं मैं आपसे। हाँ, बहाना बना के भाग जाओ, हमेशा ऐसे ही रहना। अगर साफ साफ बता देते तो क्या हो जाता? माँ हूं मैं तुम्हारी। बैराम, हमने उसके दिल की धड़कन भी सुनी थी। धक 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 धक। कितना छोटा सा दिल होगा उसका। अब तक कुछ पता चला क्या? क्या जेंडर? नहीं, हाँ। अभी तो उसमें बहुत टाइम है। वैसे तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन यहाँ कुछ नहीं पता। हद है यार, अब इतनी सी चीज भी नहीं बता सकते ये लोग। क्या हो गया है तुम्हें बैराम? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैसे मोहल्ला आंटी को ये सब पहले पता चल जाता है। अगर तुम खट्टा खाओ तो इसका मतलब लड़की होगी और अगर मीठा खाओ मतलब लड़का। इतनी सी बात है यार, हद है। इधर देखो जरा, तुम्हें ये सारी बातें कैसे सब मालूम? पता है मुझे, मेरा नाम भी बैराम है। हाँ, तुम्हें सब मालूम है, सब मालूम है तुम्हें। बैराम कुछ हुआ है क्या? वही जो हमेशा होता है और कुछ खास नहीं। ठीक है, तुम्हें एक अच्छी नींद और आराम करने की जरूरत है। अच्छा ये बताओ कल क्या बनाऊं? नाश्ते में क्या खाओगे? बनाओगे तुम मेरे लिए? तो एक काम करो, भेड़ की सिरी हो जाए और साथ में उसके पाए भी। ये क्या कह रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? इतनी बू होती है उसकी, मैं सुबह सुबह कैसे करूंगी ये क्या हो सब? गया? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? ओहो बस करो, अंडों के साथ क्या मसला है? मैं अंडे ही बनाऊं। खुद ही पूछ रही थी और बताया तो ये सब कह रही। एरन बेटा। मुझे बाबा के साथ सोना है आज। नहीं बेटा, अब तो आप बड़े हो गए हो ना। अरे क्या हो गया खदीजा, आने दो मेरे बच्चे को, अपने बाबा के साथ सोएगा ये आज। बाबा की जान। आ जाओ मेरी शेर, अपने बाबा के साथ सोएगा ये आज। अच्छा देखो एरन बेटा, सोते वक्त डुएट को जोर से दबोच के नहीं सोते। इस तरह से हम लोग भी आराम से नहीं होते ना बेटा। बैराम ये बिस्तर बहुत छोटा है, हमें एक नया लेना होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। एक बात कहूँ, तुम्हारे बाबा अकेले सो रहे हैं, उन्हें भी यहाँ बुला लेते हैं, क्या ख्याल है? फजूल बातें मत करो बैराम।
کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں عاشق؟ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہے. میں نہیں جانتا کہ اس بات کا آپ کو علم ہے یا نہیں، لیکن 9:30 بج چکے ہیں اور میں 20 منٹ سے ڈاک ٹکٹ کا انتظار کر رہا ہوں. یقیناً اس دروازے پر لکھا نام تو پڑھا ہوگا آپ نے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کرست کنک کی سیکرٹری نہیں لکھا ہوا. بہت کام ہے ابھی مجھے. تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ ہاں مسئلہ ایک شہید کی لواحقین سے مل کر آ رہی ہوں میں، اور یقین کریں میرا لیفٹیننٹ، اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ اس گھر میں تھا. آپ کا مجھ سے الجھنا مسئلہ نہیں ہے، ہرگز مسئلہ نہیں ہے. لائن دیجیے، مجھے دیجیے. چھٹی نہیں تھی کیا آپ کی آج؟ وہ ہمارے ساتھ تھا. کیا مطلب؟ شہید اونر تمیز خان ہمارے ساتھ تھے. ان کے پاس ایک کتا تھا، دمن. بہت ہی وفادار مخلوق ہوتی ہے یہ. میں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے. تتوان بریگیڈ میں اسامی خالی ہے، وہ اسے وہاں بھیج رہے ہیں. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ تمام بارود اور اسلحہ یہاں سے کہیں دور لے جاؤں، اسے آگ لگا دوں اور سب ختم کر دوں کہ کچھ باقی نہ رہے اس دنیا میں. یہ چاہتا ہوں میں. تم وہاں ہوتی تو اس کی آنکھیں دیکھتی. کتنی چاہت اور کتنا دکھ بھرا ہوا تھا ان آنکھوں میں. بتا نہیں سکتا کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں. وہ منظر بھلا نہیں سکتا میں. اچھا، چائے لیں گے آپ؟ کون، میں؟ ضرور. تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تمہارے ماں باپ. بس کریں سر، بس بہت ہو گیا. آپ میرے گھر والوں کے بارے میں کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں بتاؤں گا اس بارے میں، بالکل بھی نہیں. ڈاکٹر ایک نئے مشن پہ کام کر رہا ہے. یہ ایک بحری جہاز ہے، لیکن ہماری انٹیلیجنس کے مطابق اس میں ہتھیار موجود ہیں. دہشت گرد کے ہاتھ میں ہتھیار انسانیت کی موت ہوتی ہے. آخری بار آپ کب سمندر میں نہائے تھے؟ سر کچھ بھی کروا لیں مگر یہ پانی والی چیز مجھ سے نہیں ہو پائے گی. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں لائف جیکٹ بھی پہن لوں تو تب بھی ڈوب جاؤں گا میں. آپ میرا یقین کیجئے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی شطرنج کھیلا ہی نہیں. شطرنج کھیلنی نہیں آتی؟ شرم کرو. میری کالی آنکھوں والے شرم کرو. کرنل کوپوس، اب پتہ چلے گا کوپوس.